अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वॉइस ऑफ लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज की वीडियो के अंदर पंजाब के तमाम कॉलेजेस के अंदर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो CTIs की जॉब आई हैं वो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, अप्लाई कैसे करना है और आप किस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, एक टाइम में कितने कॉलेजेस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई होगा तो कैसे होगा, फ़िज़िकल एप्लीकेशन, हैंड रिटन एप्लीकेशन अगर देनी पड़ेगी तो वो आप कैसे देंगे। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, किसी भी ब्राउज़र के अंदर सर्च बार के अंदर जा के आपने लिखना है HEP और इसके बाद डॉट लगाना है और डॉट पंजाब लिखना है, फिर डॉट GOV, फिर डॉट PK और उसके बाद /CTI और /रजिस्टर कर देना है। जब आप ये करेंगे तो इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का जो है वो मेन रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन हम इस जो ये डॉट से लगे हुए यहाँ पे जाएंगे तो ये होम पेज है इसका। यहाँ पे आप देखें तो ये CTI जो है इंडक्शन सिस्टम यहाँ पे आ गया फॉर पंजाब कॉलेजेस के लिए है। और इसमें अगर देखें तो पोस्टों की तादाद हमारे यहाँ जो शो हो रही है, यहाँ पे अवेलेबल जॉब्स हैं वो 5277 हैं। इसके साथ ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, एज क्या है। तो ये यहाँ पे है एजुकेशन जो क्वालिफ़िकेशन है कम से कम मास्टर होनी चाहिए। मास्टर की आपके पास 85 नंबर मिलेंगे। इसके बाद जो है इससे अबव अगर कोई क्वालिफ़िकेशन है तो इसके 5 नंबर मिलेंगे। पोजीशन होल्डर है, चाहे कोई वो फर्स्ट पोजीशन किसी ने अगर ली है यूनिवर्सिटी या बोर्ड सतह के ऊपर तो उसको 5 नंबर मिलेंगे। इसी तरह अगर जिसकी कोई सेकंड पोजीशन है बोर्ड या यूनिवर्सिटी के हवाले से तो उसको 3 नंबर मिलेंगे और थर्ड पोजीशन वाले को 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे मास्टर लेवल के अलावा। इसके बाद इंटरव्यू के आपके पास जो हैं वो 5 नंबर होंगे। एज लिमिट यहाँ पे अगर देखें तो कोई नहीं है, जितनी मर्जी एज का हो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। जो आप इसकी जो पोस्टिंग का ऑप्शन है कि वही कॉलेज जहाँ पे आप अप्लाई करेंगे उसी के अंदर होगा अगर आपका मेरिट बनता है तो। और इसकी जो लास्ट डेट है वो अगर देखें हम तो वो 7 तारीख जो है या 7 डेज़ के अंदर अंदर आपने यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करानी है। अब इसका मज़ीद कुछ प्रोसीजर है तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये CTI जो इंडक्शन पॉलिसी है, अगर हम यहाँ पे जाएँ ये वाली जो टॉप के ऊपर ये होम के साथ जो बटन है उसके ऊपर यहाँ पे ये आ जाएगा जी। ये यहाँ पे कुछ पोस्टें ज़्यादा शो कर रहा है। जो उनका नोटिफिकेशन है 1 अक्टूबर का 2024 का, तो उसके अंदर ये 7354 पोस्टें यहाँ पे शो हो रही है, जिसमें से 5% जो कोटा का है मिनॉरिटी के लिए और 3% जो कोटा है वो डिसेबल के लिए है। और ये तमाम जो ये CTIs की जॉब होंगी वो 6 मंथ का जो है वो उसके लिए होंगी कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर 1/11/2024 से लेकर 30/4/2024 तक ये आपका चलेगा। और इसके साथ आगे हम कुछ चीज़ें मज़ीद देखते हैं तो 50,000 रुपया पर मंथ आपको इसकी पे मिलनी है। ये पर मंथ नहीं मिलेगा, ये 2-3 मंथ का एक चेक मिलेगा इकट्ठा होकर। फिर ये नहीं होगा कि एक ही मंथ का जो है वो आपको अब मिलता रहे। इकट्ठा चेक हो 3 महीने का हो सकता है 4 महीने का हो सकता है 6 महीने का इकट्ठा ही आपको दे दे। तो ये डिफरेंट होगा। एज लिमिट जैसे ऊपर बताया हमने कि इसकी लिए एज लिमिट कोई नहीं है। बाकी जो 2 छुट्टियां पर मंथ आपको मिलेंगी, हर महीने में 2 छुट्टियां जो हैं वो आपके लिए होंगी यहाँ पे। तो इसके बाद ये 2 तारीख से जहाँ पे भी कॉलेज के अंदर सीटें खाली हैं, कॉलेज की ये जिम्मेदारी है कि वो एप्लीकेशन जो खाली सीटें हैं उसी एप्लीकेशन के लिए या एप्लीकेंट जो लोग हैं उनके लिए गेट के बाहर, अपने कॉलेज के गेट के बाहर वो चिस्पा कर देंगे कि कौन कौन सी सीटें वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आपने उसको भी देख लेना। यहाँ पे मैं ऑनलाइन भी आपको बताऊँगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है और ऑनलाइन आपने कैसे सीटें चेक करनी है कि किस कॉलेज में कौन सी सीट खाली है। तो इसके बाद जी आगे हम बढ़ते हैं। तो 2 तारीख से ये इसके ओपन हो जाएगा ये अप्लाई करने का और 7 तारीख जो है इसकी वो लास्ट डेट होगी अप्लाई करने की। 7 तारीख तक आपने हर सूरत में अपनी एप्लीकेशंस जो हैं वो ऑनलाइन और फिज़िकली जाके कॉलेज के अंदर वैकेंसी दे के आपने अप्लाई कर देना है। 12 तारीख तक इसके अंदर कोई जो आपका कोई ऑब्जेक्शन है, कोई जो भी चीज़ें वहाँ पे आएंगी तो पहली जो लिस्ट है टोटल आने वाले कैंडिडेट्स की या एप्लीकेंट जो हैं उनकी, तो वो 12 तारीख को गेट के बाहर, कॉलेज के गेट के बाहर लगा दी जाएगी। इसके बाद अगर देखें तो 13 तारीख तक अगर उस लिस्ट के अंदर कोई एरर है तो कैंडिडेट अपनी जो है वो अप्लाई कर सकता है रिव्यू के लिए। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस के हवाले से हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस का ऑफिस मौजूद होता है। वहाँ पे जाके वो रिटर्न में एप्लीकेशन देगा कि इस लिस्ट में मेरा नाम आया है, नहीं आया, कहाँ पे आया, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं इसको।
इसके बाद जो होगा, ये जो आपकी एप्लीकेशनें सारी यहाँ पे आ जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी, रिव्यू हो जाएगा। रिव्यू के बाद 17 जो है वो अक्टूबर को तमाम वो बाकी फाइनल होने वाली लिस्टें जो है वो डिस्प्ले बाहर कर दी जाएंगी। तो उनके ऊपर भी आप देख सकते हैं। इंटरव्यू के लिए जो डेट मुकर्रर की गई है वो 18 से 22 तारीख है। 18/10/2024 से लेके 22/10/2024 तक इंटरव्यू के लिए डेटें हैं। वहाँ पे आपने पहुँच जाना है। लिस्ट वहाँ पे भी लग जाएगी कि किस दिन किस कैंडिडेट का इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू के बाद जो फाइनल लिस्ट लगेगी कॉलेज के हवाले से, तो वो 24/10 को वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। 24/10 इसके बाद जो है वो 24 से लेके 28 तक जो है उन एप्लीकेशन के ऊपर किसी को अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो वहाँ पे जो है इशू के बाद डिस्प्ले कर दिया जाएगा उस लिस्ट को भी। और फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो 30/10 को लग जाएगी। इसके बाद यकम जो है वो नवंबर को तमाम कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट हो जाएंगे वो उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। इसके अगर हम पैनल की बात करें, इंटरव्यू पैनल के अंदर कौन कौन शामिल होगा, तो उसमें से एक प्रिंसिपल कॉलेज का होगा, और दूसरा उसके अंदर अगर हम बात करें तो वो जो जिस डिपार्टमेंट में सीट खाली है उसका एचओडी होगा, और वाइस प्रिंसिपल होगा। और इसके साथ साथ कॉलेज का प्रिंसिपल डिपेंड करता है कि वो कोई और मेंबर भी उस कमेटी के अंदर बना दे। तो ये होगा जी कमेटी के वाले से। ये कुछ हमारे यहाँ पे नंबर कैलकुलेशन है कि आपने अपना मेरिट जो है वो कैसे निकालना है, किस तरह से निकालना है। तो ये आप खुद देख लीजिएगा स्क्रीन को रोक के, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको मैं डिफ़ाइन करने लग जाऊँ तो टाइम काफ़ी लगेगा। इसके बाद ये मैंने ऊपर बता दिया आपको कि जो एक्स्ट्रा नंबर हैं पीएचडी एमफिल के पोजीशंस के, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके साथ कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट साथ नहीं लगाना, कोई सर्टिफिकेट, कोई डिप्लोमे वगैरह लगाने की कतई कोई ज़रूरत नहीं। जस्ट एजुकेशनल जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं या डिग्रीज़ हैं वो आपने साथ इसके मेंशन करनी है। तो ये था इसका जी कंप्लीट जो है वो एक तरह से इस जो पॉलिसी के मुताबिक मैंने आपको बता दिया। अब इसका क्या तरीका है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का सिंपल तरीका है, कोई इशू नहीं है। आप अपने कॉलेज जहाँ पे आप जिस सिटी के अंदर है वहाँ पे उस कॉलेज में चले जाएं। वहाँ पे जो सीटें खाली होंगी वहाँ पे डिस्प्ले होंगी, उससे आप पूछ सकते हैं, देख सकते हैं, और उसी के मुताबिक रिटर्न एप्लीकेशन में भी आप वहाँ पे एक फ़ाइल जो है वो पुट कर सकते हैं। अगर वहाँ पे नहीं होता तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि जाके ऑनलाइन इसको ज़रूर अप्लाई करना है। हर सूरत में ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो उसके लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे, सिंपल आपने वही मेथड अप्लाई करना है जैसे मैंने कहा था। HEP आपने डालना है, उसके बाद .punjab और .gov.pk/ जो है CTA और रजिस्टर कर देना है। जब आप ये करेंगे तो इस तरह का जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का। अगर आप ऑलरेडी आपका यहाँ पे लॉगिन बना हुआ है तो आप रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे लॉगिन करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे जाके आप दोबारा से अपनी नई रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने जो जो चीज़ें यहाँ पे देनी, यहाँ पे नाम आ जाएगा, नाम आप कोई भी डाल दें। तो आप अपना नाम डालें, यहाँ पे अपना जो है वो ID कार्ड नंबर यहाँ पे डालेंगे। वो देने के बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, ईमेल ज़रूर देनी है, पासवर्ड बनाना, और उसके बाद आपने इसको रजिस्टर कर देना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि अगर आपका पहले से पासवर्ड बना हुआ है, आप रजिस्ट्रेशन की हुई है, तो आपने लॉगिन होना है। वहाँ पे अपना CNIC नंबर देंगे और अपना आप पासवर्ड देंगे। अगर पासवर्ड वो फॉरगेट हो जाता है, याद नहीं रहता, तो आपने फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर जाना है और दोबारा उसको रिट्रीव कर लेना है। रिट्रीव के लिए आपके ईमेल और वो फ़ोन नंबर मौजूद होना चाहिए जिसके ऊपर आपको मैसेज आएगा, OTP आएगा। अगर न्यू रजिस्ट्रेशन है तो उसके लिए भी OTP आना है। तो ये पर्सनल पहला स्टेप जो होगा वो पर्सनल डिटेल का होगा, जिसमें नाम, वालिद का नाम आपने देना है, अपने जो है वो इमेज तस्वीर अपलोड करनी है, ID कार्ड की बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों अपलोड करनी है, और बेसिक इसमें से कुछ चीज़ें पूछेगा वो आपने यहाँ पे देनी है। ये देने के बाद अगला जो नेक्स्ट सेकंड स्टेप है वो है आपकी जो कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपने देना है। अपना जो फ़ोन नंबर, ये बेसिक आप ईमेल एड्रेस वगैरह और परमानेंट एड्रेस जो है वो पोस्टल एड्रेस, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी, जिसमें आपने वो सिटी का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, तहसील का नाम, जो भी आप यानी कि बेसिक चीज़ें होंगी, इतनी ज़्यादा वो नहीं होगी, वो आप आ जाएंगे। उसके बाद इसको भी आपने सेव करना है। नेक्स्ट तीसरा स्टेप जो है वो एजुकेशन का आ जाएगा, जिसमें आपने अपनी जो है वो ग्रेडिंग लेवल लेना है। पहले स्कूल से आप शुरू करना है, पहले जो है मैट्रिक, इंटर, FSC या आर्ट्स सादा है, BSc या है वगैरह वगैरह, या क्या कहते हैं BS है वो है, या मास्टर है, MPhil है, PhD, वो सारी आपने एक तरतीब से सीक्वेंस में जाना है, वो दे देनी है।
कब पास की, किस साल को पास किया, वो दे देना। तो ये तमाम जो डिटेल है आपने यहाँ पे देनी है। यहाँ तक कि आपने यहाँ पे जो है वो अपने इदारे का नाम, बोर्ड का नाम वगैरह वो भी देना है कि कहाँ से आपने मास्टर डिग्री किया, कहाँ से बैचलर किया, कहाँ से मैट्रिक किया, कहाँ से आपने इंटर किया। तो वो तमाम जो है वो एजुकेशन के अंदर आएंगी। यहाँ पे बेसिक जितनी भी आपकी एकेडमिक एजुकेशन है वो यहाँ पे आएगी। ये देने के बाद आपने इसको भी सेव कर लेना है। जब ये सेव हो जाएगा तो उसके बाद जो स्टेप नंबर 4 है वो आया आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का। कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के अंदर अगर आप देखें तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, जहाँ पे भी आपने कोई टीचिंग की है या कोई और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आप जॉब करते रहे हैं, तो वो आपने यहाँ पे दे देनी है। वो भी ज़रूरी है। वो देने के बाद आप इसको भी क्या करेंगे कि आप सेव कर देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो 5वां स्टेप होगा वो होगा आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का। कि अगर आपने कोई एजुकेशन के हवाले से ट्रेनिंग ली हुई है या किसी और तरह की ट्रेनिंग्स है, तो वो आपने यहाँ पे आके 5वें स्टेप के अंदर दे देनी है और उसको सेव कर देना। तो यूँ ये 5 टोटल स्टेप होंगे। इसके बाद अगर आपने देखनी है कि कहाँ पे सीटें खाली हैं, तो बिल्कुल जहाँ पे हमने ये सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी थी उसके साथ ही ऑप्शन उसके ऊपर जाना है। यहाँ पे सब्जेक्ट आपने ढूंढना अपना कि किस सब्जेक्ट के पोस्ट चाहिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपने देखना और फिर आगे कॉलेज उस डिस्ट्रिक्ट का आपने देख लेना है। तो इसको आपने इस तरह से फिल करना है। ये कॉलेज की इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। इससे बेहतर है कि आप कॉलेज चले जाए, वहाँ से आप जाके डिटेल ले लें तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा। क्योंकि यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट कॉलेज और फिर उसके बाद आगे उसको जो है कॉलेज के अंदर पोस्टें ढूंढना एक ज़रा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर आप ऑनलाइन कर सकते हैं तो ये माई जो है वो एप्लीकेशन उसके साथ ही आगे जो है वो डिटेल दी हुई है कि किस किस कॉलेज के अंदर कौन कौन सी पोस्ट है। यहाँ से भी देख सकते हैं और फिज़िकली जाके किसी कॉलेज से भी देख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो CTS के वाले से। उम्मीद है आपको पसंद आएगी।